हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया। अब हम डिस्कस करते हैं डिवाइसेस के बारे में। डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ इनपुट एंड सेकेंड इज़ आउटपुट। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज़ द इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या है? The devices which are used to enter data and instruction into the computer are called as input devices. Means डिवाइस जिनको डाटा को एंटर या फिर इंस्ट्रक्शन को एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ एंटर करने के लिए? कंप्यूटर में। वो क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। Some examples of input devices are keyboard, mouse, joystick, scanner, biometric sensor, touch screen and touchpad। तो ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हेल्प से हम डाटा या फिर किसी इंस्ट्रक्शन या निर्देश को हम कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचाते हैं। Some photos of input devices are: this is a keyboard, this is a mouse, this is a scanner। स्कैनर किस काम में आता है? स्कैनर से हम यहाँ पे कोई अपना डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो रख के कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है? कोई भी हमारा डाटा हो या फिर इंस्ट्रक्शंस हो, वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। सेकेंड इज़ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस आर दोज विच display or produce the result of the processing done on computer। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस हैं जो डिस्प्ले करती हैं या फिर रिजल्ट को प्रोड्यूस करती हैं, रिजल्ट शो करती हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस के बाद। वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। इट इज़ अ मॉनिटर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ आउटपुट डिवाइस। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ अ प्रिंटर, ये प्रिंटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर होता है, स्पीकर से क्या होता है? हम लोग गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वो भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप्स यानी मीन्स उसके प्रकार। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और ऑन द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। कंप्यूटर को जो उसके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो क्लासिफाइड किया गया है, वो टू बेस पे किया गया है। किस पे? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसके जो प्रिंसिपल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो उसे क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे अभी, इन दिस कैटेगरी कंप्यूटर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ साइज, स्पीड ऑफ computations, performance and storage capacity according to the principle of configuration computers can be classified as। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको किसको बेस किया गया है? उसके साइज़ को, उसकी स्पीड को, परफॉर्मेंस की स्पीड को, उसके स्टोरेज को देखते हुए, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को देखते हुए क्लासिफाइड किया गया है इन 4th पार्ट। फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ सुपर कंप्यूटर। ठीक, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल वर्क ऑफ और जॉब। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? कैपेबल हैं जो छोटी हमारी नीड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में, पर्सनल वर्क के लिए और जॉब के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल और बिजनेस कंप्यूटर। ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है या फिर बिजनेस कंप्यूटर कहलाता है, जिसमें हम बहुत छोटे का वर्क के लिए, छोटे वर्क स्केल पर हम इसको यूज़ करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर IBM PC, लैपटॉप, टैबलेट एंड पाम टॉप। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं माइक्रो कंप्यूटर के? IBM है, PC, लैपटॉप है, टैबलेट है और पाम टॉप है। पाम टॉप जानते हैं? जो हथेली में आ सकता है। पाम मीन्स हथेली, ठीक है, जो हथेली में आ सकता है।
माइक्रो कंप्यूटर्स कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस यानी PDA कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर को भी इन पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और हैंड हेल्ड कंप्यूटर। इसमें फर्स्ट आता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर इजीली टू यूज एंड अब्रोडेबल टू। दे आर आल्सो कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर और PCs। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, जैसे आपने देखा जो आपके घरों में होते हैं मोस्टली, पहले चलते थे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते, जिनके TV की तरह पीछे एक ट्यूब होती थी, जैसे आप अभी सरकारी ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उसमें भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे उसको हम क्या कहते थे, पर्सनल कंप्यूटर कहते थे। लैपटॉप कंप्यूटर दे आर लाइट वेटेड, ये क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, जिनको हम इजीली पिकअप कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी ऑपरेटेड ऑन बैटरीज, जो बैटरीज के थ्रू ऑपरेट होते हैं। लैपटॉप में क्या है, हम एक दूसरे से दूर ले जा सकते हैं, एक प्लेस पे हैं दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप को ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं, CPU, UPS, कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ जुड़ी होती हैं। बट लैपटॉप में क्या होता है, सब ऑलरेडी उसके अंदर होता है। अगर आप एक्सटर्नल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, बट इंक्लूडेड होता है उसमें। द स्क्रीन ऑफ दिस कंप्यूटर इज थिन एंड कैन बी फोल्डेड डाउन ऑन द कीबोर्ड व्हेन नॉट इन यूज़। दे आर आल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। इसको हम क्या कहते हैं, नोटबुक भी कह सकते हैं, नोटबुक कंप्यूटर, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको कहीं भी पिकअप कर सकते हैं। और ये साइज़ में कैसे होती है, एक नोटबुक की शेप में होती हैं, हल्की होती हैं, साइज़ में छोटी होती हैं। थर्ड आता है आपका हैंड हैंडल कंप्यूटर। दे आर आल्सो लाइट वेटेड एंड बैटरी पावर्ड। ए हैंड हैंडल कंप्यूटर इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर एंड स्मॉल एनफ टू बी हैंड इन वंस हैंड। और हैंड हेल्ड का मतलब जैसे आप इसके नाम से पता चल रहा है, इसको हम हाथ में लेके आराम से इजीली मूव कर सकते हैं। ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है और बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि हमारे हाथ में आ जाए। दे हैव टच स्क्रीन, इसमें टच स्क्रीन होती है। दे गिव इनपुट ए पेन लाइक स्टेलस और फिंगर इज़ यूज्ड। मीन्स इसको चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पेन के शेप टाइप में स्टाइल में आता है एक, उससे हम टच करके चला सकते हैं, या फिर हम फिंगर से भी टच करके इसे यूज़ कर सकते हैं। दे आर आल्सो नॉट एज एफिशिएंट एंड पावर्ड एज डेस्कटॉप और लैपटॉप। इसमें इतनी पावर नहीं होती है जितनी एक डेस्कटॉप में होती है या फिर एक लैपटॉप में होती है, जो विदाउट चार्जिंग या विदाउट पावर सप्लाई हम लंबे समय तक यूज़ कर सकें। बट दे कैन बी यूज फॉर स्मॉल पर्पज़, लेकिन ये स्मॉल पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स, किसी से अपॉइंटमेंट के बारे में हमें अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है, प्लेइंग गेम्स और फाइंडिंग लोकेशन, या हमें कोई लोकेशन ट्रेस करनी है, या फिर गेम खेलना है, या कोई एड्रेस फाइंड करना है, उस चीज़ के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका फर्स्ट था माइक्रो कंप्यूटर, उसके बारे में आपने इसको डिस्कस किया। सेकंड आता है हमारा मिनी कंप्यूटर, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।